बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। कसम है तारे की जबकि वो डूबा। तुम्हारा साथी न भटका है न बहका है। वो अपने मन की इच्छा से नहीं बोलता। ये तो एक प्रकाशना यानी वही है जो उस पर उतारी जाती है। उसे बड़ी शक्ति वाले ने शिक्षा दी है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिलउफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा। जो बड़ा हिकमत वाला है वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो ऊपरी क्षितिज पर था। फिर करीब आया और ऊपर रुक गया, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या उससे कुछ कम दूरी रह गई। तब उसने अल्लाह के बंदे को प्रकाशना यानी वही पहुंचाई जो प्रकाशना यानी वही भी उसे पहुंचानी थी। निगाह ने जो कुछ देखा दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा वमनात अस्सालिसतल उख़रा अलकुमुज़ ज़करु वलहुल उन्सा तिल्क इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा। और एक बार फिर उसने सिदरतुल मुंतहा यानी परली सीमा पर बेर के पास उसको उतरते देखा, जहाँ पास ही जन्नतुल मावा यानी ठिकाने वाली जन्नत है। उस समय उस बेर पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। निगाह न चुंधियाई न सीमा का अतिक्रमण किया और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखीं। अब तनिक बताओ, तुमने कभी इस लात और इस उज्जा और तीसरी एक देवी यानी मनात की वास्तविकता पर कुछ विचार भी किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां अल्लाह के लिए? ये तो फिर बड़ी धांधली का बंटवारा हुआ। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न वमा तहवल अनफुस वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा अम लिल्इंसानि मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बअदि अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअु व यर्दा। वास्तव में ये कुछ नहीं है मगर बस कुछ नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। वास्तविकता ये है कि लोग सिर्फ अटकल के पीछे चल रहे हैं और मन की इच्छाओं के शिष्य बने हुए हैं। हालांकि उनके रब की ओर से उनके पास मार्गदर्शन आ चुका है। क्या इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है? दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति के हक में उसकी अनुमति न दे जिसके लिए वो कोई निवेदन सुनना चाहे और उसको पसंद करे। इन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति लयुसम्मूनल मलाइकत तस्मियतल उन्सा वमा लहुम बिही मिन इल्म इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न
वइन्नज़्ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैअा फ़अअरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया ज़ालिक मबलग़ुहुम मिनल इल्म इन्न रब्बक हुव अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वे फरिश्तों को देवियों की संज्ञा देते हैं। हालांकि इस मामले का कोई ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं है, वे सिर्फ अटकल के पीछे चल रहे हैं और अटकल सत्य की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। अतः ए नबी, जो व्यक्ति हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा जिसे कुछ अभीष्ट नहीं है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों के ज्ञान की पहुंच बस यहीं तक है। ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है कि उसके मार्ग से कौन भटक गया है और कौन सीधे मार्ग पर है। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि लियजज़ियल्लज़ीना असाअू बिमा अमिलू वयजज़ियल्लज़ीना अहसनू बिलहुस्ना अल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम इन्न रब्बक वासिउल मग़फ़िरह हुव अअलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्दि वइज़ अंतुम अजिन्नतुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अन्फुसकुम हुव अअलमु बिमनित्तक़ा। और जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके कर्म का बदला दे और उन लोगों को अच्छा प्रतिदान प्रदान करे जिन्होंने अच्छी नीति अपनाई है, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले अश्लील कर्मों से बचते हैं। ये और बात है कि कुछ कसूर उनसे हो जाए। बेशक तेरे रब की माफी का दामन बहुत विस्तृत है। वो तुम्हें उस समय से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में अभी भ्रूण अवस्था ही में थे। अतः अपने मन की पवित्रता के दावे न करो, वही अच्छी तरह जानता है कि वास्तव में डर रखने वाला कौन है। अफ़रअय्त अल्लज़ी तवल्ला वअअता क़लीलन वअक्दा अइंदहु इल्मुल ग़ैबि फ़हुव यरा अम लम युनब्बअ बिमा फ़ी सुहुफ़ि मूसा वइब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा वअन लैस लिल-इंसानि इल्ला मा सअा वअन्न सअयहु सौफ़ युरा। फिर ए नबी, तुमने उस व्यक्ति को भी देखा जो अल्लाह के मार्ग से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया। क्या उसके पास परोक्ष का ज्ञान है कि वो वास्तविकता को देख रहा है? क्या उसे उन बातों की कोई खबर नहीं पहुंची जो मूसा की पुस्तिकाओं और उस इब्राहीम की पुस्तिकाओं में बयान हुई हैं, जिसने वफा का हक अदा कर दिया? ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसके लिए उसने प्रयास किया है, और ये कि उसका प्रयास जल्द ही देखा जाएगा। फिर उसका पूरा बदला उसे दे दिया जाएगा, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया, और ये कि उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी प्रदान की, और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया।
एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी जिंदगी प्रदान करना भी उसी के जिम्मे है। वअन्नहु हुव अग़ना वअक़ना वअन्नहु हुव रब्बुश शिअरा वअन्नहु अहलक आदनिल ऊला वथमूद फमा अबक़ा वक़ौम नूहिन मिन क़ब्लु इन्नहुम कानू हुम अज़लम वअतग़ा वल्मुअतफ़िकत अहवा फग़श्शाहा मा ग़श्शा। और ये कि उसी ने धनी किया और संपत्ति प्रदान की, और ये कि वही शेरा नामक तारे का रब है, और ये कि उसी ने प्राचीन आद को तबाह किया और समूद को ऐसा मिटाया कि उनमें से किसी को बाकी न छोड़ा, और उनसे पहले नूह की कौम को तबाह किया, क्योंकि वे थे ही बड़े जालिम और उद्दंड लोग, और औंधी गिरने वाली बस्तियों को उठा फेंका, फिर छा दिया उन पर वो कुछ जो तुम जानते ही हो कि क्या छा दिया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिक ततमारा हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला अज़िफतिल आज़िफ़ह लैस लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ह अफमिन हाज़ल हदीस तअजबून वतضحकून वला तबकून वअंतुम सामिदून फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू। अतः ऐ इंसान, अपने रब की किन किन नेमतों में तू शक करेगा? ये एक चेतावनी है पहले आई हुई चेतावनियों में से। आने वाली घड़ी करीब आ लगी है, अल्लाह के सिवा कोई उसको हटाने वाला नहीं। अब क्या यही वे बातें हैं जिन पर तुम आश्चर्य प्रकट करते हो? हंसते हो और रोते नहीं हो, और गा बजा कर उन्हें टालते हो।